हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए छोटी सी बातें लेकर आए हैं। आइए जानते हैं। पतिव्रता स्त्री के 4 भेद क्या हैं? ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को बताया है ये रहस्य। शिव पुराण के पिछले लेख में आपने पढ़ा कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ और पार्वती की विदाई का समय आ गया। उस समय मीना के कहने पर एक ब्राह्मण स्त्री ने पार्वती को पत्नी धर्म समझाया। वो गौरी से बोली, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि वेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। दोस्तों, आगे देखें। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके बराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गईं। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगीं। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मीना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो
मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपनी सुध बुध खो उठीं। सारी स्त्रियां वहां रोने लगीं। वे सबकी सब अचेत सी हो गईं। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुँचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपापूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको रीति से समझाया। दोस्तों, ये थी पत्नी की 4 बातें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये वीडियो और सभी को भी शेयर करें, जिससे आने वाली जानकारी उन सभी तक भी पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।